भोजनांते विषमबारी, अर्थात भोजन के अंत में अगर आपने पानी पी लिया तो मतलब विष पी लिया आपने। जी हाँ, भोजन के बाद में अगर आप पानी पीते हैं तो मान लीजिए आप पानी नहीं विष पी रहे हैं और वो जहर धीमे धीमे आपके शरीर को बीमार करने के लिए काफी है। भोजन के बाद में पानी पीना क्यों नहीं है? इसका एक कारण है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन शुरू करते ही आपके पेट में उस भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पेट के अंदर एक पाचक रस बनता है जो आपके भोजन को पचाने का काम करता है। वो पाचक रस काफी कंसंट्रेटेड होता है, बहुत गाढ़ा होता है, बहुत गर्म होता है। जैसे ही वो आपने भोजन किया और वो पाचक रस भोजन को पचाने का काम शुरू कर रहा है तो ठीक उसके बाद आपने पानी पी लिया और उस जो पाचक रस को है उसको आपने ठंडा कर दिया। मतलब वो कंसंट्रेटेड जो पाचक रस है उसको आपने डाइल्यूट कर दिया और जब वो डाइल्यूट कर दिया तो उसकी क्षमता आपके भोजन को पचाने की कम हो गई। इसलिए जो आपने भोजन किया है, जो आपने खाना खाया है, वो पाचन उसका कम हो जाएगा और धीमे धीमे बंद हो जाएगा। भोजन जब पचेगा नहीं तो पेट में भोजन सड़ने का काम करेगा। भोजन सड़ेगा तो उससे कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, अपच, अफारा, पेट फूलना, उसके बाद अल्सर और फिर कैंसर तक की बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो एक छोटी सी गलती आपको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां दे सकती है। तो आज से ही आप ये काम बंद कर दीजिए। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। पानी अगर आप पीना ही चाहते हैं तो खाना खाने से 40 मिनट पहले पी लीजिए। अगर खाना खाने के बाद पीना चाहते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पी लीजिए। खाने के बीच में अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है तो 1 से 2 सिप पानी आप पी सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद बहुत सारी चीज़ों को पीने की छूट देता है भोजन के साथ में। जैसे सुबह का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ आप फलों का रस, फलों का जूस ले सकते हैं। जैसे गन्ने का रस ले सकते हैं, संतरे का रस ले सकते हैं, मौसम्मी का रस ले सकते हैं, अनार का रस ले सकते हैं, अंगूर का रस ले सकते हैं। इसके अलावा दोपहर का जब आप भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ आप दही, ताक, लस्सी, मट्ठा, छाछ या इस तरह के पेय ले सकते हैं। और रात को अगर आप भोजन कर रहे हैं तो रात के भोजन के साथ दूध आप ले सकते हैं। भोजन के साथ दूध को अवॉइड कीजिए क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता। बहुत सारे लोग या आजकल खाने में आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए होते हैं। उस केमिकल युक्त नमक के साथ अगर आप दूध लेंगे तो वो आपको स्किन डिजीज दे सकता है। हाँ, अगर आप सेंधा नमक के साथ भोजन कर रहे हैं या सेंधा नमक में तैयार भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ आप दूध ले सकते हैं। तो इस जानकारी को आप आगे शेयर कीजिए और लोगों को बताइए।